बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आज के हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम मंसूर अल-हल्लाज की एक जामिया स्वानहयात पेश कर रहे हैं जो इस्लामी तसव्वुफ की एक अहम शख्सियत है। इल्मी नसूस की एक रेंज का इस्तेमाल और सूफी मोहब्बत के बारे में बसीरत, हम अलहाज के मनफरद रूहानी सफर और इनके मतनाज़ा अलानात का जायजा लेंगे जो इनकी सजाए मौत का बायस बने। इस तहकीक का मकसद अलहाज के काम की अहमियत पर रोशनी डालना है, खास तौर पर इनकी किताब अल-तवासीन और इसकी तालीमात आज भी सच्चाई की मतलाशियों को किस तरह मुतासर करती हैं। बहनों भाइयों दोस्तों, मंसूर अल-हल्लाज सन 858 ईस्वी में सूबा फारस जदीद ईरान के एक गांव तूर में पैदा हुए। इनका पूरा नाम अबुल खीस अल-हसीन इब्ने मंसूर अल-हल्लाज था। इनके वालिद एक ऊन का काम करते थे और इस तरह उन्होंने उर्फी नाम अलहाज हासिल किया जिसका मतलब है ऊन का आर्डर। अलहाज की इब्तदाई तालीम बसरा और बगदाद में हुई, जहां इसने अमरो बिन उस्मान अल मक्की और बगदाद के जुनैद जैसे मुमताज उलमा से इस्लामी फिका, अलहियात और तसूफ की तालीम हासिल की। उन्होंने इब्तदाई उम्र से ही गैर मामूली जहानत और रूहानी रुझान का मुजाहरा किया। अलहाज का रूहानी सफर सूफी बुजुर्गान की रहनुमाई में शुरू हुआ। वो वहदत अल वजूद और रूहानी मोहब्बत, इश्क की अहमियत पर जोर देते हुए सूफी तहरीक में एक नुमाया शख्सियत बन गए। इनकी तालीमात की रूहानी तरकिया नफस खुद को फना करने और अपने अंदर खुदा की मौजूदगी के एहसास की जरूरत पर जोर दिया। अलहाज ने बड़े पैमाने पर सफर किया, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और कूफा जैसे शहरों का दौरा किया, अपनी तालीमात को फैलाया और पैरोकार को राग़िब किया। अलहाज अपने उस्ताज़ा खास तौर पर बगदाद के जुनैद से बहुत मुतासर थे, जिन्होंने रूहानी नज़्म ज़ब्त और तर्किया नफ्स की अहमियत पर जोर दिया। अलहाज की तालीमात दीगर मुमताज़ सूफिया जैसे अल-बस्तामी और अल-मसबी के असरात की भी अक्कासी करती हैं। अलहाज की तालीमात ने तनाज़ा को अपनी तरफ मुतवज्जो किया, खास तौर पर इसका बयान इनहलाक मैं हक हूँ, जिसे अलवहीदियत का दावा समझा जाता था, इसकी वजह से बिद्दत और तौहीन मजहब के अज़मात लगे। एक मुकदमे के बाद इसे बगदाद में 26 मार्च सन 922 ईस्वी को फांसी दे दी गई। इनकी फांसी को इनके पैरोकारों ने एक शहादत के तौर पर देखा, जिसने एक सूफी सुन्नत के तौर पर इनके मेरास को मुस्तहकम किया। इनकी फांसी के बावजूद अलहाज की मेरास बरकरार है। इनकी तसानीफ बशमूल इनकी मशहूर किताबुल अस्तवासीन की और सूफियों और उलमा को मुतासर करती रहती हैं। इनकी शायरी और तालीमात ने रूमी, अतार और इब्ने अरबी जैसे मुमताज सूफिया को मुतासर किया है। अलहाज का मज़ार जो बगदाद के अरूसफा जिला में वाक़या है, एक काबिल एहतराम ज़ियारतगाह बन गया। मज़ार शुरू में एक सादा सा मकबरा था, लेकिन अब्बासी दौर में इसकी तोसी की गई। सन 1258 ईस्वी में मंगोल हमले ने मज़ार को तबाह कर दिया था, लेकिन इसे उस्मानी दौर में दोबारा तमीर किया गया। 1924 में इराकी हुकूमत ने मज़ार के तज़ीन और आरैश की एक मस्जिद और दीगर सहूलियात शामिल की। इसमें 2024 में मज़ार की बहाली का काम इराकी हुकूमत और यूनेस्को की तरफ से फंड से हुआ। इस मंसूबे का मकसद मज़ार की तारीखी और सकाफती अहमियत को बरकरार रखना था। मज़ार के अहाते में अब एक मस्जिद, एक लाइब्रेरी और एक अजायब घर शामिल है, जिसमें अलहाज की जिंदगी और तालीमात की नुमाइश की गई है। मुख्तलिफ इस्लामी रवायत से तल्लुक़ रखने डाला है। अक़ीदतमंद रूहानी रहनुमाई और अलहाज की तालीमात से तल्लुक़ के लिए मज़ार पर आते हैं। मज़ार के अंदरूनी हुजरे में अलहाज का मकबरा है, जिसकी चारों तरफ पेचीदा खताती और आरैशी लिखे हुए खतूत हैं। अलहाज की तालीमात ने इस्लामी फ़िक्र पर गहरा असर डाला है।
خاص طور پر تصوف، دنیات اور فلسفہ کے شعبوں میں روحانی محبت اور وجود کی وحدت پر ان کے زور نے علماء اور عرفان کی نسلوں کو متاثر کیا ہے۔ الحاج کی تعلیمات کو بھی تنقید اور تنازع کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر اسلامی اسکالرز کی طرف سے جو اس کے نظریات کو بدعت کے طور پر دیکھتے تھے۔ تاہم ایک صوفی بزرگ اور عالم کی حیثیت سے ان کی میراث بے مثال ہے۔ تو بہنوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اب ہمیں اجازت دیں، کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت ہم حاضر ہوں گے اپنے نئے اسکالر کی بیوگرافی اور اس کے مزار کے بارے میں۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔